चलिए एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है और इसमें कहा गया, ध्यान रखिएगा, द क्लॉथ ऑफ दिस सूट इज वेरी इन्फीरियर। द क्लॉथ ऑफ दिस सूट इज वेरी इन्फीरियर। अब इसमें समझते हैं, यहां पर आपको समझना है वेरी और मच को लेकर, वेरी और मच। जब कभी भी आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और एडजेक्टिव में खासकर दो एडजेक्टिव हैं, ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव डिग्री, एक है कॉम्परेटिव डिग्री। जिसे गुड का बेटर होता है, ओके, क्लेवर का क्लेवरर होता है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है, स्मार्ट का स्मार्टर, बिग का बिगर होता है। तो इसमें से आपको समझना है कि वेरी का यूज हम लोग हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और मच का यूज हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के साथ करते हैं। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ जाता है, ध्यान रखिए, जैसे हम लोग होते हैं वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। और मच का यूज ध्यान रखिएगा हम लोग किसके साथ करते हैं, कॉम्परेटिव के साथ। मच स्मार्टर का यूज करते हैं, ओके। तो ये मच बिगर का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, मच लॉन्गर का यूज करते हैं। तो मच का यूज कॉम्परेटिव डिग्री के साथ होता है। अब यह जो फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया द क्लॉथ ऑफ दिस सूट इज वेरी इंफीरियर, तो बात यह रही INFERIOR, यह है कौन सा एडजेक्टिव, यह पॉजिटिव है या कहा जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, ध्यान रखेगा, जो हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री के फॉर्म में ही रहते हैं। और खासकर ये वैसे एडजेक्टिव है जिनके लास्ट हम लोग IOR देखते हैं, जिसमें जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, ओके, प्रायर आ जाते हैं, ध्यान रखेगा, और प्रेफर, ये मतलब ये सब ज्यादा करके हैं। तो जिस एडजेक्टिव के लास्ट में आपको IOR वाला सेक्शन दिख जाता है वो हमेशा कौन सा डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। और इंफीरियर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके पहले ध्यान रखेगा कभी भी हमें वेरी का यूज करना बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। इसके पहले आपको यूज करना पड़ेगा मच का यूज। तो स्टेटमेंट बनना चाहिए द क्लॉथ ऑफ दिस सूट इज वेरी इंफीरियर, जगह क्या बोलना पड़ेगा, मच इंफीरियर। यानी वेरी नहीं, वहां पे वेरी कैंसिल हो जाएगा, मच का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब बात यहां आ रही है, यहां पर लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब बात को समझते हैं क्या कहा गया यहां पर। अब डिग्री ध्यान रखेगा, पॉजिटिव डिग्री, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्ग, लॉन्गर, और बात हो रही यहां पर लॉन्गेस्ट का। तो यह तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, क्या चीज, द लगाना पड़ता है। सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 3 और मोर देन 3 के बीच हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं। तो जब सेलेक्ट किया गया है तो यानी वो पार्टिकुलर और डेफिनिट का सेंस क्रिएट करता है, जिस वजह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होना चाहिए, द। तो यहां पर जो कहा गया लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसके पहले आपको पुट क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द को पुट करना पड़ेगा। तो द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सिटी, ओके, ही इज द richest of all men in the city, ओके, देखते हैं इन द सिटी। अब यहां पे समझने वाली बात है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द, बिल्कुल ठीक है। यहां पे ऑफ, यहां पे किया गया है ऑल मैन। अब आपको समझना है यहां पर ऑफ जो है यह सिलेक्शन का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग, सेलेक्ट करने का बात हो रहा है कि ध्यान रखिएगा सिटी में जितने भी मैन हैं उनमें से ध्यान रखेगा कि ही को रिचेस्ट कहा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर के सेंस में क्रिएट किया गया है। आप ही बताइए, मैंने अभी तुरंत बताया, ध्यान रखेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग 3 और मोर देन 3 में सिलेक्शन के लिए करते हैं। कहने का सेंस है आप बहुतों में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं। मोर देन 3 होंगे, ये 3 और मोर देन 3, उसमें से किसी एक को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे बताइए यदि उसे रिचेस्ट किया गया है तो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन है उसमें, क्या मतलब सिलेक्शन तो ही का है लेकिन उसमें क्या एक ही है, तो ऐसी बात नहीं, सिटी में और भी मैन है
और वैसे भी आपको मालूम है कि ऑल के बाद हम लोग प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो यहां पे ऑल मैन का स्पेलिंग, ऑल तो ठीक है, मैन का स्पेलिंग प्लुरल क्या होता है, MEN, MAN मैन ये सिंगुलर है और MEN मैन ये क्या है, प्लुरल है। तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा ऑल मैन, तो स्पेलिंग वहां सही करना पड़ेगा, सिंगुलर प्लुरल का यह सेंस रहा। क्वेश्चन में मूव करते हैं 4 में। क्वेश्चन में 4 में कहा गया ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके, ही is the strongest, he is the strongest of all other students, all other students in the college, all other students in the college में। अब यहां पे समझते हैं क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझे, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द, बिल्कुल सही है। ऑफ के बाद यहाँ पे प्लुरल चाहिए, तो यहाँ पर प्लुरल आपको दिया गया, स्ट्रेस बिल्कुल सही है, इन द कॉलेज सही है। बात यहाँ हो रही है ऑल अदर को लेकर, ऑल अदर। अब ध्यान रखिएगा, अदर का यूज हम लोग तब करते हैं, अदर का यूज हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग उस व्यक्ति में से उस भीड़ को मतलब वो जो ग्रुप है उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को अलग कर लेते हैं, अब दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, अदर का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, उसको भीड़ से अलग करके कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, वह उसी में है। बस मैंने कहा कि यह तुम में से ध्यान रखिएगा यह सबसे बेस्ट है, यह सबसे बेस्ट, तो उसको अलग निकाल के मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैंने तो बस सिलेक्शन किया है कि यह जो कलम है ना यह बेस्ट है, तो बेस्ट हो गया, तो इसका किसी प्रकार का कंपैरिजन है ही नहीं। जब कंपैरिजन नहीं है तो यहां पे अदर का यूज करना पूरी तरीके से क्या है, गलत है। स्टेटमेंट डायरेक्ट बनना चाहिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, ऑल अदर नहीं। अदर का सेंस होगा कि आपने ही को अलग कर दिया, अलग नहीं किया, वो अभी भी उसी में है, बस उसमें से मैंने सेलेक्ट करके उसके रखा हुआ है, तो यह सेंस है, तो यहाँ पे अदर का यूज करना बिल्कुल इलॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में आते हैं। क्वेश्चन में 5 में कहा गया राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द कॉलेज। ओके सॉरी, रमेश है, रमेश इज one of the best student, one of the best student in the college, one of the best student in the college का सेंस है यहाँ पर। अब आपको समझना है, यहाँ कहा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब बात करते हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, one of my friends, one of my classes, इस प्रकार। यानी कि यहां पर ऑफ जो है यह सिलेक्शन की बात करता है, किसकी बात करता है, सिलेक्शन। तो सिलेक्ट आप किस में से करते हैं, आपके पास संख्या यदि एक से ज्यादा होगा, नंबर आपके पास एक से ज्यादा होगा, तब उसमें से आप एक को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहां 1 को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लुरल ही होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और ऐसा लिखा जाता है कि वन ऑफ के बाद आपको प्लुरल नाउन का यूज करना चाहिए। वन ऑफ के बाद कौन सा नाउन, प्लुरल नाउन का यूज करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही, तो सिलेक्शन एक में से करोगे नहीं। तो यहां पे कहा गया वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या आप एक ही बेस्ट स्टूडेंट है उसमें से एक की बात कर सकते हैं, ये कैसा इलॉजिकल है। बेस्ट स्टूडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसमें से एक की बात की जा रही है, तो यहां पर स्टूडेंट लिखना बिल्कुल गलत है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो रमेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, यह सेंस होना चाहिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। अब आपको यह समझना है कि जब कभी अब आप माई, ओके, ये माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, या इस प्रकार के पजेसिव एडजेक्टिव जिसे राम या अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो ये जब डिटर्मिनेंट आते हैं तो इनके साथ कभी भी आपको आर्टिकल द का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल द उसको जो डेफिनिट बनाने का काम करता है, वो यहाँ पे माई जो है वो डेफिनिट कर ही रहा है, वो इसको डेफिनिट कर ही देता है। तो इस सेंस में ध्यान रखें, हमें द का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट बनता है। ध्यान रखें, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड कहने का कोई सेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ही इज
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टाउन। ओके, इसमें समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से डील हो जाएगा। 7 में जो एरर दिखाया गया है, यह एरर है, कहा गया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ेगा, तो यहां पे पर्सन का यूज ना करके हमें क्या यूज करना चाहिए, पर्सन्स। तो आंसर बनता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, वह समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया, ध्यान रखिएगा, कि आई शैल परचेज द बिगर ऑफ ऑल दिस हाउसेस। इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, हाँ, आई शैल परचेज द बिगर ऑफ ऑल दिस हाउसेस। ओके, आई शैल परचेज, आई शैल परचेज द बिगर ऑल द हाउसेस, द बिगर ऑल द हाउसेस। ये ना क्वेश्चन है, देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। आई शैल परचेज द बिगर ऑफ ऑल द हाउसेस, ऑफ ऑल द हाउसेस, बिगर ऑफ ऑल द हाउसेस। अब यहां पे समझते हैं क्या यूज किया गया है। आई शैल परचेज, मैं परचेज करूंगा, द बिगर, यहां पे आर्टिकल द का यूज किया गया और यहां पर यह कॉम्परेटिव डिग्री है, ऑफ ऑल द हाउसेस। ये ऑफ यहां पर बात कर रहा है सिलेक्शन का, किसका बात कर रहा है, सिलेक्शन का। सिलेक्शन के बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, तो बिल्कुल यहां पर हाउसेस। कहने का सेंस है कि ऑल द हाउसेस, जितने भी सारे घर हैं ना, इसी में से मैं एक घर खरीदूंगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जब आप बात करें इन सभी घरों में से एक में घर खरीदूंगा जो सबसे बड़ा होगा। तो कहने का सेंस है कि आप सुपरलेटिव डिग्री का सेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप वहां पे सिलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर बिगर कॉम्परेटिव डिग्री नहीं, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा, बिगेस्ट। क्या यूज करना पड़ेगा, बिगेस्ट। कि आई शैल परचेज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द हाउसेस, आई शैल परचेज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट आइडियल टीचर। मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट आइडियल टीचर। अब बात करते हैं यहां पर, आप यहां बता रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया, द मोस्ट आइडियल टीचर। लेकिन बात यह हो रही है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आप यूज करना चाहते, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आगे कुछ ऑफ आर का कोई सेंस होना चाहिए था। कोई तो आप बताते ना कि सिलेक्शन के लिए बात यहाँ किया गया, तो वैसा कहीं है नहीं। ध्यान रखिएगा कि इनमें किन, मतलब ये जो आइडियल टीचर इन्हें कहा गया, ये किन में से सिलेक्ट किया गया। ये नॉर्मल सा मिस्टर शर्मा के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, तो आपको इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखना चाहिए, मिस्टर शर्मा इज एन आइडियल टीचर, मिस्टर शर्मा इज एन आइडियल टीचर। सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको यहां पर आगे लिखना चाहिए था या आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, जो फिलहाल यहां पर नहीं है। तो हम लोग सिंपल सा पॉजिटिव डिग्री में एक इंफॉर्मेशन देकर निकल जाएंगे कि मिस्टर शर्मा इज एन आइडियल टीचर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, दिस इज मोर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी। दिस इज मोर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी। दिस इज मोर the best, this is more the best college in the city, college in the city। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया। जब स्टेटमेंट ये लिखा जाता है दिस इज मोर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी, तो बेस्ट कॉलेज ये अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री बन चुका है। तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया, तो यहाँ पे मोर का कोई सेंस बनता नहीं, ये तो कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, तो इसके पहले ये यूज किया नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आप इस सुपरलेटिव डिग्री को इम्फेसाइज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको इम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले मच का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द रखते हैं और उसके पहले आप मच का यूज कर सकते हैं, ये एक हो सकता है। मोर तो कभी नहीं होगा, लेकिन उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब आर्टिकल का यूज किया गया है, तो उसके पहले आप मच का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बनता है दिस इज मच
द बेस्ट, दिस इज मच द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी। यह बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ हम लोग मच का यूज कर सकते हैं, मोर का यूज हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट। तो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास 5 की ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए और अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास की टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन रुकना नहीं है, इस हाफ सेंचुरी को अभी और क्लियर करना है। यह प्रैक्टिस क्लास रुकने वाली नहीं है, यह कंटिन्यू चलेगी। जितने कॉन्सेप्ट्स हो सके, जितने रिवीजन हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जब तक इसको पूरी तरीके से इजी वे में हम लोग डील नहीं कर लेंगे कि देख क्वेश्चन दिखा पता चल जाना चाहिए एडजेक्टिव का ये गलती है या एरर है, कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, सबको कवर करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो मिलते हैं एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 में और लेते हैं अगला क्वेश्चन।